मेरा नाम परवेश वाली है सर। ये सर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो ट्रैफिक के ASI हैं GC थापा जी, ये उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है कि वो गरीब बंदे को जीने का हक नहीं दे रहे हैं। वो पिछले दिनों उन्होंने एक गरीब बंदा 30 साल से रेडी लगा रहा था, उसकी रेडी तोड़ दी इन्होंने। ऑटो वालों को 5-5 हज़ार रुपये चलान कर रहे हैं। अगर किसी बंदे ने कोई गलत गाड़ी पार्क की है तो हमें इनको चाहिए कि वार्निंग दे के उसके बाद चलान करें। अगर कोई नहीं मानता है, ये आते ही चलान कर देते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, BC रोड बस स्टैंड में देखिए, आप जहाँ आए हैं कोई भी जाम नहीं है। आप KC चौक में जाइए, आमफला चौक में जाइए, शकुंतला क्रॉसिंग में जाइए, देखिए सारी जगह जाम लगा है। क्या उनकी ड्यूटी सिर्फ बस स्टैंड में ही जाम उठाने की? बाकी जो जाम लगा है वहाँ पे जाम, ट्रैफिक की ड्यूटी नहीं है जाम उठाने की। मेरी ये एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो GC थापा साहब को जल्दी से जल्दी जहाँ से ट्रांसफर किया जाए। हमने सोमवार तक SSP साहब से भी बात की थी, हमने बड़ी बार रिक्वेस्ट की है, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हमने फिर भी सोमवार तक का टाइम दिया। अगर सोमवार तक ये इनको ट्रांसफर नहीं करते हैं, मंगलवार से हम बिल्कुल चक्का जाम कर रहे हैं। हमारी बस स्टैंड शॉपकीपर एसोसिएशन, बस स्टैंड ट्रेडर एसोसिएशन, बस स्टैंड ऑटो एसोसिएशन और ट्रैवल एजेंसी एसोसिएशन, सारी हमारी मीटिंग हुई है कि हम मंगलवार को भरपूर चक्का जाम करेंगे। आशुतोष गुप्ता, मैं स्टेट कन्वीनर BJP ट्रांसपोर्ट। थापा को लेकर नाराजगी है बस। ट्रैफिक पुलिस को कितनी बार कंप्लेन कर दी, SSP साहब के पास भी, IG साहब से भी कर दी कल रात को। अब देखो IG साहब ने आश्वासन दिया, अगर 2 दिन में कुछ होता है ठीक है, नहीं होता तो कंटिन्यूसली जाम रहेगा यहाँ। कहते क्या है वो आप लोगों को थापा रोए बेचारे गरीब लोगों को चलान, कभी काउंटर उठा लेने किसी के। म्यूनसिपैलिटी का काम उसने करना है, ट्रैफिक का उसने, सिविल पुलिस का उसने करना है। अब ये किसकी शाय है ये आप उनसे पूछिए। मेरा नाम संजीव शर्मा। किसको लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज? प्रोटेस्ट सर हमने कल भी किया था, परसों। JC थापा जी जहाँ लगे हुए हैं ट्रैफिक विभाग में, ASI है, उन्होंने इतना दुखी किया हुआ है। जहाँ पे कोई दुकानदार से सामान लेने आता है, गाड़ी लगाता है 10 मिनट के लिए 5,000 का चलान। कोई मोटरसाइकिल दुकानदार अपना मोटरसाइकिल लगाता है, उसको चलान। गाड़ी यहाँ खड़ी नहीं होने देती। कोई गाड़ी जो आती है टैक्सी, उनको कहता है BC रोड मेरे एरिया में नहीं आना, बाहर खाली जहाँ मर्जी करो। यहाँ के दुकानदारों का काम बिल्कुल खत्म। मतलब हम इतने दुखी हो गए हैं कि हमारी दुकान पे बोनी तक नहीं हो रही। हम इसी दुखी की वजह से हमने कल भी प्रोटेस्ट किया था। SSP साहब को फ़ोन किया, मैसेज किया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया 3 दिन पहले। उसके बाद हमने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि हम सब मिलेगा कोई नहीं। अगर प्रशासन हमारी सुनेगा नहीं बड़ी आपसे, तो फिर हम आ जाकर हमारे पास तो सड़क पर ही बैठ रहे हैं ना। क्योंकि पढ़े लिखा युवा है, अपना काम कर रहा है, किसी से कोई नौकरी नहीं मांग रहा। कल को जब बेले हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, तो क्या करेंगे? नशे की तरफ जाएंगे या क्राइम की तरफ जाएंगे? क्या उनको काम नहीं करने देना गरीब आदमी को? पहले भी आपने जो प्रोटेस्ट किया था, क्या आपको पुलिस की तरफ से जो है वो सहयोग मिला था? जैसे आपने उस दिन भी कहा था कि हम यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे। नहीं मिला। उसके बाद उसी दिन शाम को इन्होंने क्या किया, कल जितने भी हमारे दुकानदारों के मोटरसाइकिल थे उनको चलान करके गए। ई चलान कर दिया उनको। जो साइड में मोटरसाइकिल लगे हैं, देखो इतना रोड है, जहाँ पे चलान बनता है क्या? कोई हेलमेट की क्या मांग करती है प्रशासन से? यही मांग है कि इनको यहाँ से उठाया जाए। हमें JC थापा BC रोड में नहीं चाहिए। इनका बिंग भी चेंज हो गया, हमने सुना है। और फिर भी ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट में एक ही अफसर हैं जो हानेस है, बाकी इतने अफसर हैं। DTA साहब आते हैं, DSP साहब आते हैं, SP साहब आते हैं। आज तक कोई ऐसा क्रैश नहीं हुआ। इनके साथ ही क्लैश होता है हमारा। हम यही चाहते हैं कि इनको जहाँ से उठाया जाए। और ये आप कहते हैं जहाँ मर्जी मेरी कंप्लेन करो, मैं देख लूँगा। तो इनकी ये वर्डिंग होती है, जब भी यहाँ आएंगे यही बोलेंगे ये ट्रैवल एजेंसी वाले चोर हैं। कि हम क्या चोर हैं? चोर हैं तो ठीक है, चोर का काम पकड़ना SHO साहब का है। अगर पूरे कोई एक भी ट्रैवल एजेंसी की कोई FIR है या कंप्लेंट है तो बताइए, ये कौन होता है हमें चोर बोलने वाला? ठीक है ना? अगर हम चोर हैं तो SHO आएगा, SHO देखेंगे हम चोर हैं, क्या कर रहे हैं। हम 40 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, आज तक कभी रोड पे नहीं आए। भाई इस आदमी ने हमको मजबूर कर दिया रोड पे आने के लिए।